जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उससे पिछड़ती हुई बीजेपी प्रदेश में नजर आ रही है, लेकिन एक एक करके जो जीते हुए उम्मीदवारों के चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरोड से बलजीत यादव ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और टीकाराम जूली कांग्रेस के प्रत्याशी अलवर ग्रामीण से जीत चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जो अलवर ग्रामीण की सीट थी वो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जा चुकी है और अशोक बैरवा खंडाल से कांग्रेस प्रत्याशी वो जीते हैं। नोखा से रामेश्वर डूडी हार चुके हैं। कई सारे विवाद यहाँ पर हुए थे। रामेश्वर डूडी नाराज भी हो गए थे जब लगातार टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था। टिकटों को लेकर जब मंथन यहाँ पर चला तो उसी में उनकी नाराजगी भी निकलकर सामने आई और आज ये नतीजा हुआ है कि वो हार चुके हैं। उनको हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। रामेश्वर डूडी एक जाना माना चेहरा, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास था। हार का सामना उनको यहां पर करना पड़ा है। तो अभी भी जो अंतर है 9 सीटों का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, क्योंकि यहां पर जो चुनाव होते हैं साफ जो महामुकाबला होता है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है। तो अभी तक की जो टक्कर है 9 जीताऊ उम्मीदवारों के चेहरे सामने आने बाकी हैं। उसी के बाद ये महामुकाबला एक जैसा हो सकता है। ये जो स्थिति है एक जैसी हो सकती है, क्योंकि अब तक 37 जीतने वाले नाम कांग्रेस के सामने आ चुके हैं और 28 नाम बीजेपी के सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति आपको बता देते हैं। वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई इस समय नजर आ रही है। कुछ ही देर पहले जो स्थिति थी वो कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर जो बढ़त बन रही थी कांग्रेस के हिसाब कांग्रेस के पाले की बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब की जो स्थिति है पूरी तरीके से साफ कहा जा सकता है। जो 110 सीटें हैं, सिर्फ एक ही सीट का फासला है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फासला नहीं है, क्योंकि इस फासले को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीजेपी के खाते में इस समय 110 और कांग्रेस के खाते में इस समय 109 सीट हैं और अगर इसी आंकड़े को उल्टा किया जाए तो कुछ ही देर बाद ये बदल भी सकता है, क्योंकि ईवीएम से निकलकर बाहर क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। कुछ ही देर बाद सीधे जो ईवीएम से निकलकर आंकड़े आएंगे आपके सामने पेश किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है साफ तौर पर यहाँ कहा जा सकता है पूरी बढ़त कांग्रेस के खाते में है। पूरी जो बढ़त है एकदम कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की सीट, बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो रुझान बहुत पीछे छूटते हुए नजर आए हैं। 16 सीटों पर सिमटकर बीजेपी रह गई है। 16 से आंकड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। अन्य के खाते में 9 यहाँ पर सीटें हैं। अगर यहाँ गठबंधन की स्थिति भी बीजेपी के लिए निकलकर सामने आती है तो वो भी पीछे रह जाएगी, क्योंकि गठबंधन के पास भी इतनी सीटें नहीं हैं जो कि बीजेपी का साथ यहाँ पर दे दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि यहाँ सरकार बनाती हुई साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की स्थिति आपको बता देते हैं। तेलंगाना में टीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सेकेंड नंबर पर कांग्रेस और थर्ड नंबर पर अन्य, उसके भी बाद फोर्थ नंबर पर यहां बीजेपी की स्थिति नजर आ रही है। चाकसू से कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी जीत चुके हैं। चाकसू जो सीट है वो भी जीत ली है और प्रसादी लाल मीणा लालसोट से जीत चुके हैं। चाकसू की जो सीट है कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। तो फिर यहाँ पर आंकड़ा जो है बढ़ जाएगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो जीतने वाले नाम है उनका आंकड़ा यहाँ पर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा ये आपको बता देते हैं। अब तक 37 सीट थी, उससे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो चाकसू की सीट है एक और सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में आ चुकी है और एक ही सीट और है जो कि बीजेपी के भी खाते में आई है। 29 सीट अब बीजेपी को यहाँ मिल चुकी हैं पूरी तरीके से और कांग्रेस को यहाँ 38 सीटें मिल चुकी हैं। वेद प्रकाश सोलंकी कांग्रेस के चाकसू से उम्मीदवार थे, वो जीत चुके हैं। बीडी कल्ला भी जीत चुके हैं। पश्चिम बीकानेर से बीडी कल्ला जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी के नाम अवतार बैरवा को हराया है उन्होंने और जीत दर्ज कर ली है। तो यहाँ पर एक और जीत नजर आती है। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला जीते हैं। चाकसू से कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी जीत दर्ज कर चुके हैं। सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के मुंडावर से जीते हैं। बीजेपी के राम अवतार भी जीत चुके हैं। तो एक एक करके जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है, अभी तक बीजेपी आगे बढ़ती हुई जो है बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई कांग्रेस से नहीं आई है, क्योंकि सुबह से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं लगातार
बीजेपी कांग्रेस से पीछे है। ना ही अभी तक हमने बराबर की टक्कर देखी है, ना ही यहाँ पर महामुकाबला देखा है और ना ही यहाँ पर बीजेपी अभी तक कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आई है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार पीछे चल रही है, लेकिन ये भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस यहाँ सरकार बना रही है, क्योंकि पूरी तरीके से गेंद जो है कांग्रेस के पाले में नहीं है। अभी तक 70 सीटें जो है कांग्रेस को यहाँ पर मिल पाई हैं और 70 सीटें जो हैं जीत का आंकड़ा इसको नहीं कहा जाएगा। जीत का आंकड़ा पाने के लिए और ज्यादा सीटें चाहिए, तभी जो है जीत का